नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शाह और आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के बारे में। पिछले 25 सालों से मैं शेयर बाजार से अटैच रहा हूं। मैं सेबी रजिस्टर सब ब्रोकर भी रह चुका हूं। मेरे बहुत से दोस्तों के आग्रह पर अब मैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, शेयर बाजार का पूरा ज्ञान, शेयर बाजार की हर पहलू की समझ इतनी सरल भाषा में मैं आपको देने वाला हूं जो आपकी समझ में तुरंत आ जाए। आप शेयर बाजार के लिए बिल्कुल नए हो या आप वर्षों से शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ आपको वो जानकारी मिलेगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं पाई होगी। आपने अक्सर लोगों को शेयर बाजार के बारे में बात करते देखा होगा और अक्सर इससे जुड़ी पोस्ट इंटरनेट पर बहुत से देखी होगी, पर ये ज्यादातर पोस्ट आपको इस चीज की पूरी जानकारी नहीं देती, बल्कि आधी अधूरी जानकारी से यह आपको उल्टा और असमंजस में डाल देती है। व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है और पैसे कमाता है। वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखता है ताकि भविष्य की जरूरत को पूरा कर सके। वो बचत कोई ना कोई जगह निवेश करता है और एक छोटी सी बचत भी आगे चलकर बहुत बड़ी रकम बन सकती है। निवेश के कई सारे विकल्प हैं, इसमें से शेयर मार्केट भी निवेश का एक मुख्य विकल्प है। शेयर मार्केट की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत में लोगों का रुझान काफी अधिक बढ़ रहा है और शेयर मार्केट में लोगों के रुझान के पीछे मुख्य कारण भी है मुख्य कारण भी है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती संख्या, मोबाइल द्वारा रियल टाइम में स्टॉक खरीदना और बेचना संभव, स्टॉक्स के संबंध में जानकारी मोबाइल इंटरनेट पर उपलब्ध, निवेश के अन्य विकल्पों से काफी अधिक लाभ की संभावना। आज आपको बैंक एफडी में 6% के आसपास, पोस्ट ऑफिस में 6 से 6.5% के आसपास, सेविंग अकाउंट में 2 से 2.5% के आसपास, रियल एस्टेट में 4 से 5% के आसपास रिटर्न मिलते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसा लगाकर लोग 10 से 20% रिटर्न आसानी से कमा पा रहे हैं। शेयर मार्केट में बड़े रिटर्न की उम्मीद के साथ घरेलू निवेशक के साथ एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी काफी निवेश कर रहे हैं। विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफे भी शेयर मार्केट में निवेश करके ही अरबपति बने हैं। आज से 180 साल पहले 1840 में पहली बार शेयर मार्केट की शुरुआत मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे 22 लोगों के साथ शुरू हुई। धीरे धीरे शेयर दलालों की संख्या बढ़ती गई और इन्होंने 1875 में स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बना लिया। इस तरह प्रथम स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई और स्थापना हुई। साल 1992 में NSE की शुरुआत हुई। साल 2000 में डेरिवेटिव्स की शुरुआत हुई। साल दर साल विस्तार के बाद आज यहाँ हर काम टेक्नोलॉजी के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, अब जानते हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा और मार्केट उसे कहते हैं जहां आप खरीद बिक्री कर सको। अगर शाब्दिक अर्थ में कहे तो शेयर मार्केट किसी सूचीबद्ध कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने और बेचने की जगह है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी शख्स शेयर खरीद सकता है और कंपनी में भागीदार बन सकता है। किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 100 रुपया है तो भी वो निवेश कर सकता है और किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया है तो भी वो निवेश कर सकता है। और शेयर मार्केट कंपनीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और इस तरह जितनी भी कंपनियां शेयर मार्केट में हैं उन्होंने पब्लिक से पैसा उठाया है और उसके बदले पब्लिक को कंपनी में भागीदारी दी है। कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। या तो कंपनी कर्ज ले सकती है, यानी कि किसी बैंक से लोन ले सकती है, या तो कंपनी शेयर मार्केट से यानी कि पब्लिक से पैसा उठा सकती है। बैंक से लिया हुआ लोन तय समय बाद कंपनी को वापिस करना पड़ता है और साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है।
लेकिन जब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है तो ना ही उसे उस पैसों को रिटर्न करना पड़ता है और ना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बदले में कंपनी पब्लिक को हिस्सेदारी देती है। इस तरह कंपनी को पैसा मिल जाता है और इन्वेस्टर को कंपनी में हिस्सा मिल जाता है। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, हिस्सेदारी दी है। आईपीओ में कंपनी और इन्वेस्टर के बीच सीधा ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो इन्वेस्टरों के बीच होता है। आईपीओ में जब आप शेयर खरीदते हो तो वो सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हो। शेयर मार्केट शेयर खरीदने वाले को और शेयर बेचने वाले को मिलाता है, यानी कि शेयर मार्केट मीडिएटर की भूमिका निभाता है। और आज यहाँ सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप कहीं से भी शेयर मार्केट के टाइमिंग के अनुसार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक शेयर बाय या सेल कर सकते हो। यदि आप आईपीओ से शेयर खरीदो या स्टॉक एक्सचेंज से, पहले आपको शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट आपका होना जरूरी है। आप किसी बैंक से या किसी स्टॉक ब्रोकर से डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। नॉर्मली किसी स्टॉक ब्रोकर से डीमैट अकाउंट ओपन कराना ज्यादा अच्छा है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट यानी कि डीमटीरियलाइज, यानी कि मटेरियल का दृश्य हो जाना। अगर आपके पास 1000 रुपया है, आप बैंक में जाकर वो 1000 रुपया जमा कर देते हो तो वो पैसा डीमैट हो गया। जैसे बैंक के अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं वैसे डीमैट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं। जब आप कोई स्टॉक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन कराने जाते हो तो साथ में ही एक और अकाउंट खोला जाता है जिसे ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर्स बाय और सेल किया जाता है और बाय किया हुआ शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। तो इस तरह डीमैट अकाउंट खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर करने का काम करता है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप 3 तरह से शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। पहला है स्टॉक ब्रोकर फर्म की वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के जरिए। दूसरा है स्टॉक ब्रोकर फर्म की मोबाइल ऐप के जरिए। और तीसरा सीधे स्टॉक ब्रोकर फर्म को कॉल लगाकर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर को 2 तरह से फायदा मिल सकता है। पहला है डिविडेंड। कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के साथ शेयर करते हैं तो उसे डिविडेंड कहते हैं। और दूसरा है शेयर के भाव बढ़ने से। आप किसी कंपनी का शेयर 1 साल पहले 100 रुपये में आपने लिया था, आज उसका भाव 125 रुपया चल रहा है, तो आज की तारीख में आपकी मूड़ी का एप्रिसिएशन 25% हुआ है। लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करती है। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही होती है तो कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और उस शेयर की शेयर प्राइस बढ़ जाती है। वैसे ही जब कंपनी का परफॉर्मेंस वीक रहता है तब उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है और उस शेयर की प्राइस घट जाती है। तो आपका मेन फोकस शेयर खरीदते वक्त कंपनी की पूरी जानकारी लेने में होना चाहिए। कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का पी रेशियो जैसी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जिस कंपनी को प्रामाणिक और सक्षम लोग चला रहे हो और वो शेयर एक अत्यंत आकर्षक मूल्य पर उपलब्ध हो। आने वाली वीडियोस में दोस्तों आपके लिए मैं ऐसे ही बढ़िया कंपनीज का डेटा लाता रहूंगा। अब जानते हैं सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स बीएससी का सूचक आंक इंडेक्स है। बीएससी की टॉप 30 कंपनियां इसमें शामिल हैं। और निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है। एनएससी की टॉप 50 कंपनियां इसमें शामिल है।
शेयर मार्केट में शेयर के अलावा बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स का भी व्यापार होता है। बॉन्ड्स या डिबेंचर एक तरह से लोन की तरह ही है। जब कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो पब्लिक से लोन लेती है और पब्लिक को बॉन्ड या डिबेंचर इश्यू कर देती है, जिसका कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और तय समय पर रीपेमेंट भी करना पड़ता है। बॉन्ड्स या डिबेंचर शेयर्स की तुलना में कम रिटर्न वाला मगर एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार की संस्था या ट्रस्ट होता है जो अपनी यूनिट्स जारी करता है, जिसे खरीदकर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट की गई रकम को म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल्स मैनेजर्स अपने ज्ञान, अनुभव और एनालिसिस के आधार पर कई प्रकार के शेयर्स और अन्य सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर शेयर मार्केट का कोई जानकार व्यक्ति आपका पैसा इन्वेस्ट करता है और बदले में वह अपनी जानकारी का चार्ज वसूल करता है। SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ही एक तरीका है। इसमें एक साथ निवेश करने की जगह हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। डेरिवेटिव्स भविष्य की लेन देन को आज तय करना, आज निर्धारित करना। भविष्य की लेन देन को आज निर्धारित करना, जिन्हें शेयर मार्केट में ऑप्शन एवं फ्यूचर द्वारा अंजाम दिया जाता है। यहां स्पेक्यूलेशन होता है और एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती। यहां स्पेक्यूलेशन होता है और एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती। सिर्फ मूल्य के अंतर के आधार पे सेटलमेंट या हिसाब किया जाता है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया निवेशकों की हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा गठित की हुई संस्था। आज शेयर मार्केट में इन्वेस्टर निश्चित होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट में जो भी पारदर्शिता है उसका श्रेय सेबी को जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव क्यों आता है। किसी कंपनी के कामकाज, ऑर्डर मिलने या छीन जाना, किसी कंपनी के कामकाज, ऑर्डर मिलने या छीन जाने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने घटने जैसी जानकारियों के आधार पर उस कंपनी का मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने बढ़ने से उस शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव होता है। राजकीय परिस्थितियां, कुदरती परिस्थितियां से भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है। इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई का नियम शेयर मार्केट पे लागू होता है। उदाहरण के तौर पर आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। आज से करीब 35 साल पहले जब हम कॉलेज में थे, उस वक्त हमारे एक दोस्त की बहन की शादी थी। शाम को भोजन समारोह था। सुबह दोस्त की मम्मी ने 200 रुपये दिए और 20 किलो फणसी, एक प्रकार की सब्जी होती है, उसका नाम फणसी, 20 किलो फणसी लाने को बोला। मैं और मेरा एक दोस्त सुबह 7:30 बजे सब्जी मार्केट में सब्जी लेने पहुंचे और जब हम मार्केट में गए तब हमें मालूम पड़ा कि 20 किलो फणसी 250 रुपये की है। हमारे पास सिर्फ 200 रुपये ही थे, 50 रुपये कम पड़ रहे थे। तो हम वापिस दोस्त के घर पहुंचे और उसकी मम्मी को बताया कि फणसी 250 रुपये की 20 किलो है।
तो दोस्त की मम्मी ने हमें और 100 रुपये दे दिए। अब हमारे पास 300 रुपये थे। हम फिर सब्जी मार्केट सब्जी लेने पहुंचे। उस वक्त समय था सुबह के 9 बजे का। सब्जी मार्केट के अंदर गए तो पता चला कि 20 किलो फणसी का भाव अभी 350 रुपया है और कोई कोई जगह तो 400 रुपया भी बोल रहे थे। एक दुकानदार से हमने बोला कि अभी 1-1.5 घंटे पहले आपने 20 किलो फणसी 250 रुपये की बोली थी। तो उन्होंने बताया कि अभी मैरिज सीजन के कारण फणसी की डिमांड ज्यादा है और नया माल कल सुबह ही आएगा, यानी कि अभी माल कम है और डिमांड ज्यादा है। उसने बोला मैं आपको 350 रुपये में दे रहा हूं, 1-8 घंटे के बाद शायद ये 500 रुपया के ऊपर ही मिलेगी। तो हमने बोला कि भाई 300 रुपये की जितनी आती है उतनी दे दो। तो इसमें क्या हुआ, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। अगर सप्लाई ज्यादा होती और डिमांड कम होती तो पहले 250 रुपये की सब्जी बाद में शायद 150 रुपये में भी मिल जाती। तो इस तरह शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई की थियरी पे काम करता है। दोस्तों शेयर मार्केट की और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो मेरे आने वाली वीडियोस में आपको जानने को मिलेगी। नए इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर कंपनियों के बारे में जानकारी, डे ट्रेडर के लिए कुछ जरूरी समझ और डेरिवेटिव ट्रेडर के लिए वो शानदार स्ट्रेटेजीज जो आज से पहले आपने कभी नहीं पाई होगी, वो सब जानकारी मेरी आने वाली वीडियोस में आपको जानने को मिलेगी। शेयर मार्केट के हर पहलू के विस्तार से चर्चा आने वाली वीडियोस में करेंगे। दोस्तों हर एक सब्सक्राइबर हमारे परिवार का सदस्य है, तो आपसे एक प्रेम भरी अर्ज है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में एक ही चैतन्य शक्ति विद्यमान है। कोई उस शक्ति को भगवान के नाम से, कोई उस शक्ति को अल्लाह के नाम से और कोई उस शक्ति को गॉड या जीसस के नाम से बुलाते हैं। है तो वो एक ही शक्ति। सादगीपूर्ण और साहजिक जीवन से यह चैतन्य शक्ति आपको हर दिशा में सफलता प्रदान करेगी और आपका जीवन आनंद और उल्लास से परिपूर्ण होगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।